हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराए को 5 रुपये से बढ़ा करके 10 रुपये करने का जो फैसला है वो पूरी तरह से जन विरोधी है। और इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी जिला कमेटी ये मांग करती है कि प्रदेश सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। जैसा आप सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विस्तार नहीं हुआ है और इसलिए यहाँ पर जो आवागमन का एक प्रमुख साधन है वो बस सेवा है। और बस सेवा को महंगा करना ये सीधे तौर पर जो है आम जनता के ऊपर बोझ लादने के समान है। और हिमाचल प्रदेश सरकार का जो फैसला है यानी कि न्यूनतम बस किराए को डबल कर दिया गया है। और इससे पहले भी सरकार ने जो स्कूली बसें हैं उनका किराए में 50% की बढ़ोतरी की थी। हमारा मानना ये है कि इससे जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों के अंदर किसान हैं, मजदूर हैं, रोजाना मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं या कर्मचारी हैं, इन सब के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और इसलिए सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हमें सरकार का ये तर्क मंजूर नहीं है जिसके आधार पर सरकार ये कहती है कि ये जो बस किराया वृद्धि है ये जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर और उसके साथ साथ जो HRTC में घाटा है उसको उबारने के लिए जो किया गया है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार और उससे पहले की जो भाजपा सरकार थी या जो कांग्रेस सरकारें रही हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर नवउदारवाद की नीतियों को लागू कर रही है। और नवउदारवाद की नीतियों को लागू करने का मतलब ये है कि जनता की सुख सुविधाएं छीनो, सारी सेवाओं को टैक्स के दायरे में लाओ, के ऊपर जो टैक्स बढ़ाओ और उसके साथ साथ सेवाओं का निजीकरण करो। ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक के बाद एक सरकार ने मुहिम चलाई है उसी का एक नतीजा है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार HRTC के अंदर भी निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है और इसकी मुहिम पहले शुरू हो गई है। घाटे का एक कारण ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लाभकारी रूट हैं वो प्राइवेट बस ऑनर्स को या बस ऑपरेटर्स को सौंपे गए हैं। इस वक्त हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र 2573 रूट और 3150 बसें ही जो है HRTC के पास रह गई हैं, जबकि 8300 से ज़्यादा बसें निजी ऑपरेटरों की चल रही हैं। और जो लाभकारी रूट हैं ज़्यादातर उसमें निजी ऑपरेटरों की बसें चल रही हैं और जो घाटे के रूट है उस पर HRTC की बसें चल रही हैं। ये पूरा सिस्टमेटिकली हिमाचल प्रदेश में सेवाओं के निजीकरण की मुहिम है और उसी के तहत ये HRTC की भी निजीकरण की मुहिम है। इसका हमारी पार्टी विरोध करती है। और उसके साथ साथ इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकारों ने HRTC को डुबोने का काम किया है और यही काम इस सरकार के दौरान भी हो रहा है। बस किराया वृद्धि असल में जो सेवाओं के ऊपर हमला हो रहा है प्रदेश में, देश में, उसी का एक कड़ी है। और इसीलिए जो है हमारा ये मांग है कि जो बस किराया वृद्धि की गई है इसको जो है तुरंत सरकार वापस ले। हिमाचल प्रदेश में नई बसें HRTC के बेड़े में लाई जाएं और जो रूट लाभकारी रूट है वहाँ पर भी जो HRTC की बसें चलाई जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये बसें चलाई जाएं। लेकिन बस किराया बढ़ोतरी कोई विकल्प नहीं है, इससे आम जनता के ऊपर बोझ पड़ता है और इसलिए सरकार इस फैसले को वापस ले, अन्यथा हमारी पार्टी मजबूर होगी आंदोलन के लिए। और हम पूरे मंडी जिला के अंदर जगह जगह बस किराया बढ़ोतरी के खिलाफ, जो न्यूनतम बस किराया वृद्धि की गई है उसको डबल किया गया है, इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। तो ये जो है सरकार से निवेदन भी है और ये सरकार को जो चेतावनी भी है कि इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम जो है मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने के लिए।